नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी पर। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। दोस्तों आज सेशन में बात करेंगे आपकी प्रीवियस क्वेश्चन आपकी एसएससी सीएचएसएल के, जो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाना है और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों जो राइट आंसर हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना साथियों। ठीक है, तो सेशन को शुरुआत करते हैं। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत की जनगणना, क्या साथियों भारत की 2011 की जो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? तो साथियों अगर हम देखें 2011 की जनगणना अनुसार देखें तो जो उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात दोस्तों 912 है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। अब के इसके कुछ अन्य समथिंग पॉइंट दोस्तों अन्य फैक्ट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार यदि आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है। ठीक है, अगर बात करें सर उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंग अनुपात आपसे पूछे तो साथियों ग्रामीण लिंग अनुपात आपका 918 है और शहरी लिंग अनुपात दोस्तों 894 है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारत का संपूर्ण लिंग अनुपात कितना है? तो साथियों भारत का संपूर्ण लिंग अनुपात आपका 943 है। ठीक है, तो साथियों इसकी कुछ अन्य फैक्ट है, ये फैक्ट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। तो इन क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन साथियों आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की थी? तो साथियों जो समाजवादी पेंशन है ये दोस्तों जनवरी 2014 में प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो साथ साथ आप भी इसका मॉक टेस्ट लगाना है और जितने मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ प्रत्येक क्वेश्चनों को यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स लिखकर जरूर बताना। ठीक है, अगर इसके कुछ अन्य फैक्ट जो अन्य फैक्ट मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूँ क्या दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आप तो जानते होंगे। ठीक है, अखिलेश यादव जी ने दोस्तों यहाँ पर अध्यक्षता मंत्रिमंडल में समाजवादी पेंशन की जो योजना है दोस्तों 28 जनवरी 2014 को मंजूरी प्राप्त की। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपसे साफ साफ क्वेश्चन नजर आ रहा है, यदि आपसे एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों अखिलेश यादव जी ने कौन सी यहाँ पर पेंशन योजना शुरू की थी, तो आपकी समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों 28 जनवरी 2014 को मंजूरी मिल चुकी थी। ठीक है, अब देखो इसमें देखें हम तो इसमें दोस्तों समाजवादी पेंशन योजना के तहत चयन परिवारों को ई पेमेंट दोस्तों माध्यम से 500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। ठीक है, ये वृद्ध महिलाओं के लिए दोस्तों वृद्ध जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनके लिए पेंशन शुरू की गई थी। आपका थर्ड क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है? ठीक है, ये आदर्श वाक्य है दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों जो इसका आदर्श है हम आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो साथियों कौन सी स्टेट के पुलिस का ये संकल्प दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सर उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का संकल्प दोस्तों इसका क्या है दोस्तों? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, आपकी सुरक्षा फिर हमारा संकल्प, इसका अर्थ ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका, देखो इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस है इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो साथ ही मैंने आपको हाल ही बताया है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, ये आदर्श वाक्य है उत्तर प्रदेश पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके नोट कर लेना। ठीक है, क्या है दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपका कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लिपुलेख जो दर्रा है आपका ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर साथियों? उत्तराखंड में। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड। देखो ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों यस स्टडी पर दोस्तों इसे आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका इसके संबंध जो अन्य फैक्ट है, अन्य फैक्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि लिपुलेख जो दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अब सर आपसे पूछिए जो इंपॉर्टेंट आपके दर्रे हैं ये आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो साथियों आप क्या पूछे, आपसे पूछ लिए कि नाथुला दर्रा, तो साथियों नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। ठीक है, माना दर्रा, तो माना दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है। शिल्प किला दर्रा तो साथ ही हिमाचल प्रदेश में। ये देखो ये जितने भी दर्रे हैं ना ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुके हैं पहले। और दोस्तों लगभग जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहीं से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो साथियों अगर जोजिया दर्रा है आपका ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नीति दर्रा पूछ लिया आपसे, इतनी सारी उत्तराखंड में है। तो ये आपके क्वेश्चन में फैक्ट इसके संबंध। चलते आपके पांचवा क्वेश्चन साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखो कि अरावली पर्वत श्रेणी
किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसके अन्य सो फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों फैक्ट से अधिकतर क्वेश्चन आपकी आने की संभावना रहती है साथियों। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर, क्या साथियों, गुजरात से पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर गुजरती है। ठीक है, दिल्ली तक दोस्तों ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अगर आपसे पूछ ले कितनी किलोमीटर की लंबाई में फैली, दोस्तों ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक है, और दोस्तों यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और दोस्तों जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अगर दोस्तों इससे चोटी की सर्वोच्च ऊंचाई आपसे पूछ ली तो यहाँ पर दोस्तों गुरु शिखर है, और उसकी सर्वोच्च ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है। ठीक है, चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो छठा क्वेश्चन आपका कि तेलिया बांध किस नदी पर निर्मित? दोस्तों तेलिया बांध दोस्तों ये आपका क्या है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, मैं इसका जो अन्य फैक्ट मैं आपको अन्य फैक्ट एक बार क्लियर कर देता हूँ, इसके कौन कौन से अन्य फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप होते हैं। कि जो आपका तेलिया बांध है झारखंड के कोडरमा जिले में बरकरार जो नदी पर निर्मित है। ठीक है, और दोस्तों इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था, और जैसे कि अगर बांध की लंबाई पूछ ली आपसे तो 366 मीटर इसकी बांध की लंबाई है। ठीक है, और साथियों इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आपका सातवां क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो साथियों आप सभी को पता होगा जो प्रकाश वर्ष है ये दोस्तों दूरी की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, दूरी की इकाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते इसके जो अन्य फैक्ट है मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। देखो फैक्ट क्या है इसका है कि जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है सर, अब देखें कि इसमें अगर पूछ ले एक प्रकाश वर्ष बराबर आपसे पूछ ले तो यार इसका जो अन्य के बराबर में क्या हो दोस्तों 9.46 गुणा में 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये इसका दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैं नेक्स्ट क्लियर करूँगा आपका आठवां क्वेश्चन। दोस्तों आठवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो साथियों सबसे भारी धातु यहाँ पर कौन है? तो दोस्तों ये आपकी क्या है दोस्तों? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम दोस्तों सबसे भारी धातु है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से संबंध कुछ फैक्ट है दोस्तों कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। ठीक है, और दोस्तों जिसका परमाणु भार इसमें दे रखा है दोस्तों 238.03, और दोस्तों इसका घनत्व आपका 19.05 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन है, और नौवां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो साथ ही जल में घुलनशील विटामिन आपकी विटामिन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों विटामिन सी। नेक्स्ट आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? अच्छा विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी और बी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम पूछ ले कौन कौन सी विटामिन ऐसे जो जल में घुलनशील होती है तो विटामिन सी और बी दोस्तों ये होती है। ठीक है, और जबकि विटामिन ए डी ई ए के वर्षा में घुलनशील होती है। ठीक है, तो ये जो अन्य फैक्ट दोस्तों इस फैक्ट को क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेशन कैसा लगा हो, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।